करियर सेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एनएसटीआई कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर अनुदेशक की वैकेंसी जारी की गई हैं। और ये जो वैकेंसीज है एनएसटीआई हल्द्वानी की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा एंड डिग्री कैंडिडेट के लिए जारी की गई हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कौन कौन से ट्रेडों के लिए कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आवेदन कैसे करना होगा और सैलरी कितनी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये सारा कुछ हम डिटेल इस वीडियो के माध्यम से चेकआउट करने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट एंड डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट के लिए कई सारे डिपार्टमेंट सिस्टम सरकारी टेक्नीशियन की परमानेंट तथा जो जूनियर इंजीनियर्स एंड ऑपरेटर आदि की वैकेंसी जो चल रही है, अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सारी वैकेंसीज का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप एनएसटीआई हल्द्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अतिथि स्नातक की सेवाएं आवश्यक सूचना के संबंध में यहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जो वैकेंसीज जारी की गई हैं तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी काठगोदाम रोड नैनीताल की तरफ से ये जो वैकेंसीज जारी की गई हैं सत्र 2026-27 यानी कि ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 26-27 के लिए गेस्ट लेक्चरर के तौर पर ये वैकेंसीज की जा रही हैं। परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, ये चीज आपको पहले से मेक श्योर कर लेना होगा। गेस्ट फैकल्टी के तौर पर ये वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसके अंतर्गत ट्रेड वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहली जो वैकेंसी जारी की गई है ये जो है सीआईटीएस ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए, यानी कि एनएसटीआई हल्द्वानी में सीटीएस तथा सीआईटीएस दोनों कोर्स संचालित किए जाते हैं। तो ये जो वैकेंसी है सीआईटीएस यानी कि आईटीआई के बाद जो सीआईटीएस का कोर्स रन किए जाते हैं उसके लिए है। सीआईटीएस के अंतर्गत ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए एक पद पर है, जबकि सीआईटीएस इलेक्ट्रीशियन के लिए एक है। सीआईटीएस फिटर के तौर पर 3 पदों पर वैकेंसी है, जबकि सीआईटीएस मशीनिस्ट और ऑपरेटर एंड एडवांस मशीन टूल यानी कि एमएमटीएल के लिए एक पद पर है, जबकि सीआईटीएस टर्नर के लिए 2 पद पर वैकेंसीज है। सीआईटीएस फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी एक पद पर यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। सीआईटीएस सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए एक है, जबकि सीआईटीएस स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट टेक्नीशियन के लिए एक है। एंड सबसे लास्ट में जो देख सकते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग के लिए एक पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। और यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आईटीआई से रिलेटेड एंड डिप्लोमा डिग्री से रिलेटेड इसी तरह के सभी जॉब अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिस वैकेंसीज को अभी हमने चेकआउट किया उसी का यहाँ पर जो कि एक बार और यहाँ पर समराइज डिटेल दिया गया, तो आप यहाँ से प्रत्येक पोस्ट के अनुसार पदों की संख्या देख सकते हैं। न्यूनतम योग्यता की बात करते हैं तो न्यूनतम योग्यता के अंतर्गत नवीनतम पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यता के अनुसार यहाँ पर योग्यता आप देख सकते हैं। अगर आपने डिग्री किया हुआ यानी कि बीटेक किया हुआ है तो बीटेक के साथ में 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए संबंधित फील्ड का। उसी तरीके से अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ है तो पॉलिटेक्निक के साथ में 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आईटीआई के साथ में 7 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उपरोक्त तीनों अनुभव के साथ में सीआईटीएस का सर्टिफिकेट कंपलसरी तौर पर आपके पास होना चाहिए। विदाउट सीआईटीएस का सर्टिफिकेट के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो इसके लिए जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आपकी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट का यहाँ पर कोई जो कि गाइडलाइन नहीं दी गई है। नियुक्ति की अवधि की बात करें तो संस्थान की आवश्यकता या डीजीटी गाइडलाइन के अनुसार आपको यहाँ पर रिक्रूट करके रखा जाएगा, यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है बढ़ाया भी जा सकता है और जरूरत पड़ने पर आपको हटाया भी जा सकता है, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट तौर पर ये वैकेंसीज आपकी रहेगी। कर्तव्य दायित्व यानी कि आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, तो जो सीआईटीएस के अंतर्गत प्रशिक्षार्थी होंगे, जो प्रवेशित स्टूडेंट होंगे, उनको प्रशिक्षण देना यानी कि उनको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का ज्ञान देना, प्रैक्टिकल कराना और साथ में कार्यालय तथा प्रशिक्षण अधिकारी के द्वारा दिए गए अन्य कार्य दायित्वों को भी पूरा करना रहेगा। कार्य के घंटे की बात करें तो सोमवार से शुक्रवार यानी कि 5 डेज का आपको वीक में जो कि आपको अपनी वहां पर ड्यूटी देनी होगी, जो कि टाइम टेबल के अनुसार रहेगी। मानदेय की बात करें, सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी, तो सैलरी के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया कि अगर आपको सीटीएस कोर्स के लिए रखा जाता है पढ़ाने के लिए तो सीटीएस के लिए 200 रुपये पर घंटे, जबकि सीआईटीएस के लिए 250 रुपये पर घंटे के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि अधिकतम किसी भी महीने की सैलरी आपकी 30,000 से ज्यादा नहीं होगी और अन्य कोई भी भत्ता आपको अलग से देय नहीं होगा। नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी। यहाँ बताया गया कि अतिथि व्याख्याओं की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है और सक्षम अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किसी भी समय की बिना कारण बताए नियुक्ति को बर्खास्त किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ बताया गया कि इच्छुक अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वतः प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी
के साथ नीचे दिए गए प्रारूप में आवेदन आपको भरना है, और उसके बाद जो आप आवेदन भेजेंगे एक लिफाफे में डाल करके, तो उस लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी ये जरूर आपको लिखना होगा। और जितने भी आपके सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट होंगे उसको एक लिफाफे में आपको डालना होगा। इसके बाद यहाँ पर बताया कि न्यूनतम योग्यता लिखित व कौशल परीक्षा आपके आधार पर आपका जो कि चयन किया जाएगा। छंटनी किए गए पात्र अभ्यर्थियों को लिखित व प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए डाक या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यानी कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहेगा वो आपका जो कि रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर रहेगा, जो कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ईमेल या डाक के माध्यम से सूचना दिया जाएगा प्रैक्टिकल या फिर जो भी आगे के टेस्ट होगा उस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए डिटेल प्रोसीजर क्या है और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 जून 2026 शाम के 5:30 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको सारे डॉक्यूमेंट तथा जो एक फॉर्म आपको अभी मैं आपको दिखाऊंगा उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा, और उस जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे उसके साथ में लगा करके एक लिफाफे में डालना होगा। उस लिफाफे के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी लिखना होगा, और इस एड्रेस पर जो आप देख रहे हैं ये जो एड्रेस है इस एड्रेस पर दिनांक 30 जून 2026 से पहले स्पीड पोस्ट या कुरियर जो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना होगा। इसके अलावा आप अगर ऑफिस में जाकर के बाई हैंड भी जमा करना चाहते हैं तो भी आप बाई हैंड ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स रहा। अब बात करते हैं कि इसका ऑफिशियल जो फॉर्मेट है कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो इसका फॉर्मेट दिया गया है ये आपको प्रिंट आउट लेना होगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जो भी इसमें डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है सारे डिटेल आपको फिल करना होगा। वन बाई वन करके सारे डिटेल आप फिल करेंगे, अनुभव आप डालेंगे, अपना तकनीकी योग्यता होगी वो डालेंगे, पत्राचार के लिए पता, टेलीफोन नंबर, और उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, डेट और प्लेस डालेंगे, और इसके साथ में जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट सारे अटैच करते हुए और सेल्फ अटेस्टेड उस पर करते हुए जो 30 जून से पहले स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेज देना होगा। इस प्रोसेस के अंतर्गत अगर आप इस वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं तो इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जो मैंने बताया वीडियो में आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से दी गई सारी जानकारी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।